थैंक यू पंडित जी। अब हम अपना आखिरी प्रश्न लेते हैं, जो कि हमारे नो योर विद्वान सेगमेंट का होता है। तो इसमें हमें प्रेरणा भी बहुत मिलती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। देखिए, इसमें मैं दो घटनाओं का उल्लेख करूंगा। सबसे पहले तो मेरी नाना जी और मेरी मम्मी। नाना जी सोनगढ़ से ही जुड़े हुए थे और वो महीनों, सावन के महीनों में नाना जी सोनगढ़ में रहा करते थे। तो उनके माध्यम से मेरी मम्मी को संस्कार मिले। और मेरी माता जी मुझे छोटी अवस्था में डॉक्टर साहब के प्रवचन सुनाने के लिए, जब मैं शायद 7-8 वर्ष का होता था, तो उस समय सुबह सुबह साधना चैनल, याद नहीं, चैनल तो मुझे याद नहीं, लेकिन टीवी पर आते थे। और उस समय डिक्स वगैरह भी नहीं, केबल नहीं चलती थी हमारे साइड, तो दूरदर्शन और ये सामान नहीं चलता था। तो उस समय किसी के यहाँ डिक्स हुआ करती थी, केबल हुआ करती थी। तो वहां पे मुझे किसी अन्य के यहाँ, गणेश राम जी सिंह जी कहलाते हैं, उनके यहाँ मुझे ले जाती थी। और आधा पौन घंटे मुझे वो प्रवचन सुनना सुनना पड़ता था उस समय तो। लेकिन देखो, वो होनहार अच्छी थी, तो वो शब्द कान में पड़ते थे ना, तो कुछ ग्रहण भी करता था। उसके बाद मेरी मम्मी मुझे, वो अपने नोट्स लिखने के लिए मुझे कहती थी, क्योंकि उनको गृहिणी थी, तो घर के काम, ये निमित्त उपादान के, ये भेद प्रभेद, ये उस समय में उनके लिए काम करता था लिखने का। तो वो संस्कार शुरू से मिलते गए। उसके बाद मेरे मामा जी ने जयपुर में अध्ययन किया, तो मुझे वो प्रेरणा मिली। लेकिन उसके बाद मैंने 2-3 पुस्तक भी लिख दी। जयपुर से शास्त्री करने के बाद एमएड वगैरह, एमफिल किया। एमफिल में स्वाध्याय का स्वरूप, जो मेरी मेरी पहली कृति थी स्वाध्याय का स्वरूप, वो मैंने लिख दी। उसके बाद मैंने कोटा में अध्ययन किया, सर्वा सिद्धि प्रश्न दीप लिखी, और प्रवचन सार पर पीएचडी की। लेकिन मुझे जो मुद्दे की रकम है वो पकड़ में नहीं आई थी। शास्त्री कर लिया था, प्रवचन अच्छा कर लेता था। लेकिन जब मैंने गुरुदेव श्री के मंगलायतन में आदरणीय पवन ताऊ जी के निमित्त से मैं गुरुदेव श्री को सुना, और उसमें भी मूलतः बहन श्री के वचनामृत पर जो प्रवचन मैंने सुने, कैसे पर्याय द्रव्य की ओर सन्मुख हो। वास्तव में, क्योंकि बातें करना तो बहुत आसान है, ग्रंथों पर बोलना आसान है, लेकिन जो बात मुद्दे की रकम है, वो मुझे पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पर प्रवचन से ही समझ में आई। वही मेरा टर्निंग पॉइंट रहा जी। तो मैं भी आप सभी लोगों को, सभी प्रबुद्ध श्रोता ही दिख रहे हैं, सभी को एक, शायद मैं ही छोटा दिख रहा हूँ, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो सभी को यही प्रेरणा दूंगा कि आप भी कम से कम एक प्रवचन तो गुरुदेव श्री का प्रतिदिन सुने। जो लोग सुनते होंगे वो बहुत अच्छी बात, जो नहीं सुनते वो सुने। तो उन्हें जो मूल बात है इस मनुष्य भाव में करने योग्य कार्य, वो आपको जरूर गुरुदेव श्री से प्रमेय मिलेगा। हाँ जी। जी पंडित जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। पंडित जी, आपने ये भी लिखा था कि आपको आचार्य कुंद कुंद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ समय सार दृष्टांत सौंदर्य पर। इसके बारे में थोड़ा सा हाँ, बताइए। हाँ जी, समय सार दृष्टांत सुंदर मैंने विगत 2 वर्ष पूर्व पूरे समय सार जी के समय सार कलश, समय सार गाथा, टीका, तीनों यानी आचार्य अमृतचंद्र देव की गाथा, टीका, और आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा, इनके जो उदाहरण है, उन उदाहरण और सिद्धांत, मतलब दृष्टांत और सिद्धांत, और साथ में नया, क्योंकि ये 2 बार थोड़ा भाग उसका हिस्सा सोनगढ़ से भी प्रकाशित हुआ है। और बहुत वर्ष पहले ज्ञानचंद जी साहब सोनागिर ने भी निकाला था। लेकिन हमने इसमें साथ में तात्पर्य भी दिया है, मतलब इस दृष्टांत सिद्धांत के माध्यम से आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं, वो भी बहुत सरल भाषा में समझाया है। तो अभी मुझे 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उसी कृति पर आचार्य कुंद कुंद देव पुरस्कार सरकार की ओर से प्राप्त हुआ था।